वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो है कैप्सूल सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनको आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं, किस कंडीशन में आपने इनको यूज़ करना है, कौन सी इसकी मेडिकल इंडिकेशन है, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कौन कौन से आपको अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आपने इस मेडिसिन जो है इससे अवॉइड करना है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। सबसे पहले बताते चलें कि जैसा कि नाम से ही फ्लोक्सासिन जो ज़ाहिर हो रहा है ये एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनको किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ये जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी में हो जाते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ये फ्लोरोक्विनोलोन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक से इस मेडिसिन जो है इसका ताल्लुक़ है। और अब हम आपको इसके बताएंगे कि आपने कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें आपने कौन सी आपको अगर बीमारियां हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज़ जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको नमूनिया है, नमूनिया मतलब फेफड़ों का कोई भी इन्फेक्शन है तो आपने इस जो है कैप्सूल को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर आपको गोनोरिया है तो आपने इस मेडिसिन जो है उसको यूज़ करना है। अगर आपको डायरिया है मतलब कि स्टमक का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस डायरिया है तो आपने इस मेडिसिन जो है उसको यूज़ करना है। अगर आपको टाइफाइड फ़ीवर है तो तब भी आपने इस सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg कैप्सूल को यूज़ करना है। उसके अलावा आपको अगर जॉइंट्स का, बोन्स का, स्किन का कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इशू है जिसमें बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन है तो आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर आपको प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है तो भी आप इस मेडिसिन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मेडिसिन करती क्या है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनको जो है किल करती है, उनको डिवाइड नहीं होने देती। बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनको किल कर देती है जिसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और वो हमारी बॉडी में जो है वो स्प्रेड नहीं होते। अगर वो स्प्रेड नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो आपका बढ़ेगा नहीं और जो होगा इस मेडिसिन के यूज़ की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम आपको इसके बताएंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, मतलब कि आपको कौन कौन से अगर मसाइल हैं तो आपने इस मेडिसिन जो है उसका यूज़ नहीं करना, या अगर यूज़ आपने करना भी है तो कंप्लीट डॉक्टर जो है उसकी गाइडेंस में उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। अगर आपको गुर्दे का या लीवर का कोई भी इशू है तब आपने इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना। अगर आपको नींद का मसला है मतलब कि आपको नींद नहीं आती तब भी आपने इस मेडिसिन को जो है वो अवॉइड करना है या अपने डॉक्टर को कंप्लीट बताना है। अगर आपके मसल्स जो हैं वो टेंडर हो जाते हैं, मसल्स का, टेंडन्स का, उसके या फिर बोन्स से रिलेटेड कोई भी इशू है तब भी आपने इस मेडिसिन जो है उसको अवॉइड करना है। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने डॉक्टर को कंप्लीट अपनी हिस्ट्री दें बिफ़ोर यूज़ ऑफ द मेडिसिन। उनको बताएं कि मुझे प्रेगनेंसी है, या फिर आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं या आपको प्रेगनेंसी है तब भी आपने इसको जो है वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यूज़ करना है। अब हम आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे कि इस मेडिसिन के यूज़ से आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे आपको नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, ये आपकी जो ब्लड है उसमें पोटेशियम का लेवल जो है वो लो हो सकता है और आपकी हार्ट बीट जो है वो चेंज हो सकती है। उसके अलावा अगर आप कोई भी लीवर का टेस्ट करवा रहे हैं या मतलब इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद तो उस टेस्ट में भी ना वेरिएशंस जो हैं वो आ सकती हैं। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के 3 दिन तक आपने अपना अगर लीवर टेस्ट करवाएंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो वेरिएशन में आ सकता है, मतलब डिफरेंट आ सकता है। तो अब इस मेडिसिन को आपने जब यूज़ करना है तो आपने इसको खाली पेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। खाना खाने से पहले
बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। खाना खाने के दौरान ले सकते हैं या फिर खाना खाने के बाद, ताकि आप इससे ना आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल भी अपसेट ना हो। और इस मेडिसिन की सेकंड डोज़ जब आपने लेनी है तो उसी सेम टाइम पे लेनी है, सेम गैप होना चाहिए। मतलब कि सेम टाइम, जैसे अगर आप दोपहर को 1 बजे इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो सेकंड डे जब आपने इसकी सेकंड डोज़ रिपीट करनी है तो तब भी आपने 1 बजे ही लेनी है। उससे आपका टाइम जो है उसमें चेंजेस ना हो। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।